तो उनका नाम ऊपर आ रहा था प्रिंस का, तो सामने दो हबशी खड़े हुए। बस मुझे खौफ आया था तब, तो उन्होंने मेरे से आगे हाथ कर दिया सलाम लेने के लिए, और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे पास आज एक बहन मौजूद है। इनकी एक मोटिवेशनल सी स्टोरी है जो आप दोस्तों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। हमारे माशरे में अक्सर ख़वातीन एहतिजाज करती हैं बाहर निकल के, एक मखसूस तबका कि पाकिस्तान में हमें हकूक़ नहीं दिए जाते, इस्लाम ने हमें हकूक़ नहीं मुकम्मल दिए और ख़वातीन को हरास किया जाता है। तो ये बहन उनके लिए एक मोटिवेशनल सी स्टोरी है। आपने इस वीडियो को देखना है और शेयर लाजमी करना है ताकि हमारे माशरे में एक अच्छा मैसेज आए कि ख़वातीन अगर बाहर निकल कर काम करती है तो लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, ना कि उन्हें तंग करते हैं। तो इस बहन से जानते हैं कि इनकी क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, क्या नाम है आपका? अरूज। अरूज। अरूज, मुझे आप ये बताएं कि आपने उबर पे गाड़ी चलाना स्टार्ट की, ये बात आपके माइंड में कैसे आई? मैं पहले बहुत सारे काम किए मैंने, तो गाड़ी थी। क्या क्या करती रही हैं? मैंने कपड़े भी सेल करती रही हूँ, कॉस्मेटिक का भी करती रही हूँ, फिर पोलियो का, डेंगू का घर घर सर्वे ये भी किया मैंने। फिर फैक्ट्रियों में काम किया, मेडिसिन की फैक्ट्रियों में। और इसके बाद फिर मैंने पैसे थोड़े थोड़े जमा करके मैंने 93 मॉडल मेहरान ली, जिस पे मैं लड़कियों को ड्राइविंग सिखाती थी और पिक एंड ड्रॉप देती थी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को। तो उसके बाद फिर मैंने वो गाड़ी सेल की, और मेरी कज़न है एक, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऊबर क्रीम पे लगा लें। तो वो मैं क्रीम के ऑफिस गई तो उन्होंने कहा कि 2000 से ऊपर मॉडल की ये गाड़ी लगती है इसमें। तो फिर मैंने वो गाड़ी सेल करके, कुछ वो कज़न ने पैसे दिए, कुछ मेरे पास अपने थे गाड़ी सेल की जो थी, तो वो मिला के तो मैंने फिर ये वाली गाड़ी ली। 4 साल से अब मैं ये ऊबर क्रीम और इन ड्राइव पे गाड़ी चला रही हूँ। अच्छा, आप गाड़ी चला रही हैं उबर पे, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका कि कैसे लोग आपको तंग करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, यानी कि 100 में से 5% लगा लें कि लोग जो है ना, यानी कि ये तंग तो मुझे किसी ने नहीं किया। बस ये लोकेशन की वजह से वो मुश्किल होती है, तो वो बातें सुना देते हैं या गाड़ी को कर देते हैं कि गाड़ी पे भी पैसा लगाएं। तो दिल तो करता है कि गाड़ी अच्छी हो मेरी, तो लेकिन बस अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। और पहले तो बोनस था इसका कोरोना से पहले, वो अब कोरोना के बाद बोनस वगैरह ख़त्म हो गया हुआ है, तो वो पहले जैसा काम नहीं है अब। लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का कि डेली निकलती हूँ काम पे और शाम को घर आ जाती हूँ, कुछ लेके आती हूँ। अच्छा, आप उबर पे गाड़ी चलाती हैं तो फैमिली की तरफ से आपको नहीं कहा जाता कि आप ख़वातीन का घर से निकलना ठीक नहीं है, लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते, तो कैसे फील करती हैं घर वाले क्या सोचते हैं इस बारे में और आपके क्या ख्याल? घर वालों ने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे अब्बू तब ज़िंदा थे जब उन्होंने मुझे गाड़ी लेके दी थी 93 मॉडल। तब तो मैं ड्राइविंग सिखाती थी और पिक एंड ड्रॉप देती थी। तो उनकी डेथ के बाद मैंने ऊबर क्रीम पे लगाई है। तो मेरे वालिद की तरफ से मुझे परमिशन थी, तो घर वालों ने मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद शादी हुई मेरी, 3 साल हुए हैं, तो ससुराल वालों की तरफ से भी मुझे उन्होंने आज तक नहीं कहा, ना हस्बैंड ने ना किसी ससुराल वालों में, कि आप बाहर निकलती हो गाड़ी क्यों चलाती हो। मुझे कभी किसी ने नहीं रोका। आप उबर पे गाड़ी चलाती हैं तो कितनी बचत हो जाती है, आपको निज़ाम चल जाता है घर का? जी शुक्र है अल्लाह का, कुछ गाड़ी पे लग जाते हैं, कुछ घर के लिए बच जाता है। तो पेट्रोल तो काफ़ी महंगा हो चुका हुआ है, तो आधा पेट्रोल और आधा, जैसे कि 1500 का पेट्रोल लगा और 1500 बचत हो जाती है इस तरह। आपकी टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने कहा कि हबशी की ड्राइव मिल गई है, तो कैसा जब वो आपसे मिला, आपके पास आया, क्या फील हुआ आपको और आपने वो वीडियो क्यों बनाई थी? वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि इस तरह के मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था कि ये स्मगलर होते हैं, तो इनकी राइड वगैरह नहीं करनी। तो उनका नाम ऊपर आ रहा था प्रिंस। जब मैं इंजीनियर टाउन में थी, जब मैं उनकी लोकेशन पे पहुंची तो देखा तो सामने दो हफ्शी खड़े हुए। ना तो मैं कैंसिल कर सकती थी, एक तो उनके पास थी, तो एक तो फ्यूल लगा के गई थी, मुझे पता भी नहीं था कि ये हफ्शी हैं। जब देखा तो वो हफ्शी। तो जब प्रिंस आया आपके सामने आपने सोचा होगा कोई क्यूट सा लड़का होगा, तो जब हबशी देखे तो क्या माइंड में बात है? बस मुझे मुझे खौफ आया था तब ना, वो बस ये बातें सुन के कि वो स्मगलर हैं, तो इस तरह की ये हस्बैंड ने बताया था। तो वो बस फिर मैंने जल्दी से वो वीडियो बना ली, तो वो वीडियो मेरी वायरल हो गई। अच्छा, आप इतने टाइम से फील्ड में काम करिए तो आज तक मसलन आपके साथ किसी को लगा हो कि ये मर्द ठीक नहीं है या मुझे तंग करेगा या किसी ने तंग किया हो? नहीं, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेल था, तो वो गाड़ी गाड़ी के अंदर बैठ के नहीं, जब उनको मैंने उनकी लोकेशन पे मारा और पे ड्रॉप किया, तो उन्होंने मेरे से आगे हाथ कर दिया सलाम लेने के लिए। तो मैंने कहा भाई मैं आज तक मैंने किसी मर्द के साथ सलाम हाथ नहीं मिलाया। तो वो फिर उसने सॉरी की मेरे साथ, कहता है अच्छा ठीक है सॉरी।
अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे, अक्सर हमारे माशरे में स्ट्रीट क्राइम बहुत होता है, चोरियाँ बहुत होती हैं, तो आपके साथ कभी कोई ऐसा ख़ास वाक़या, कोई ऐसी ख़ास चीज़? जी, वो मेरे साथ हुआ है। मैं उधर थी अनारकली में। तो मुझे राइड आई। उन्होंने एम्पोरियम जाना था, तो मैं उनकी लोकेशन पे जा रही थी, तो गर्मियाँ आ गई स्टार्ट थी, जैसे कि अब मौसम। तो मैंने अपनी गाड़ी अपनी वाली साइड का शीशा नीचे किया हुआ था, तो मेरी साइड पे ही मोबाइल लगा हुआ था स्टैंड पे। तो वो एक पीछे से आदमी आया, मेरी स्लो स्लो गाड़ी जा रही थी क्योंकि उधर ट्रैफिक ज़्यादा थी। तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन के तो भाग गए। तो मेरा और भी मोबाइल था गाड़ी में, मेरा पर्स था। तो मैंने कहा मैं इसके पीछे क्या भागूँ, ट्रैफिक था गाड़ी में, वो बंद करके मैं क्या करूँ अब। वो इतना अल्लाह का शुक्र के पीछे से एक बाइक वाला गुजर रहा था, उसकी नज़र पड़ गई। तो उसने देखा, तो उसने जाके आगे से आवाज़ दी लड़कों को कि इसको पकड़ो, ये गाड़ी में से मोबाइल लेके भागा है। तो उन्होंने आगे से दो लड़कों ने उसको पकड़ लिया और मारते हुए मेरे पास ले आए, और मेरा मोबाइल भी मुझे मिल गया। और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारा कि मैं मेहनत कर रही हूँ, और ये वो नशई था। तो मैं मेहनत कर रही हूँ और मेरी रिज़्क़ हलाल की कमाई, और ये मोबाइल लेके वो मोबाइल चला जाता तो मुझे बड़ी मुश्किल होनी थी लेने में भी, और फिर काम भी मेरा रुक जाना था कुछ आईडी दिन। वगैरह सारी सब कुछ? हाँ जी, आईडी वगैरह वो सारी मुझे दोबारा से वो मुझे कंपनी में जाना पड़ना था रजिस्टर करवाने के लिए, मोबाइल लेना पड़ना था, बड़ी मुश्किल। मुझे इस वजह से गुस्सा आया और मैंने फिर उसके मुंह पे थप्पड़ लगाया। आप दिन रात मेहनत करती हैं, आप कितना टाइम देती हैं उबर पे, और क्या सोचती हैं कि क्या आपके अचीव क्या करना चाहती हैं? अच्छा, पहले तो मैं शादी से पहले 15 घंटे 12 घंटे मैं ड्राइव करती थी। शादी के बाद मैं 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे अब करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि घर भी काम करने होते हैं मैंने। तो 8-10 घंटे काम करके कितना अर्न हो जाता है? इसमें हो जाता है कभी 1500 हो जाता है, अगर ज़्यादा अच्छी दिहाड़ी लगे तो 2000। 2000? तो क्या ख्वाहिश है आपकी, आप गाड़ी चलाती हैं, क्या सोचती हैं मेरे पास कैसी गाड़ी हो, कैसा घर हो? हाँ जी, गाड़ी मेरी मैं कहती हूँ कि एसी वाली हो, जिस पे अर्न भी ज़्यादा हो, और घर मैं कहती हूँ अपना हो। मेरा ये घर जो है रेंट पे है, और ये मेरी ख्वाहिश है जिसकी वजह से मैं बाहर निकली हूँ और काम कर रही हूँ। नाजरीन, आपने इस बहन की बातें सुनी कि ये उबर पे काम करती हैं, 8-10 घंटे काम करती हैं और काफ़ी जगह पे काम भी कर चुकी हैं, और इनको कभी किसी ने आज तक इस कदर तंग नहीं किया कि उन्होंने सोचा कि मैं घर बैठ जाऊं। औरत का माशरे में काम करना अच्छी बात नहीं है। तो बहन, मुझे आप लास्ट पे एक बात बताएं कि अक्सर ख़वातीन बाहर निकल कर काम करने से कतराती हैं कि हमारा माशरा ठीक नहीं है। कुछ ख़वातीन हैं वो भी यही मैसेज देती हैं कि हमारे माशरे में औरत को मुकम्मल हकूक़ नहीं दिए जाते। तो जो औरतें घर से बाहर निकल काम करना चाहती हैं मगर वो डरती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनके लिए यही मैसेज है। मुझे तो 4 साल हो गए हैं इसे उबर करीम पे, और इससे पहले जो मैं काम करती थी तकरीबन मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं घर से बाहर निकल के काम करते हुए। आज तक मेरे साथ कोई इस तरह का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई इस तरह का मेरे साथ कोई वाकया पेश नहीं आया, और ना ही अल्लाह आगे ऐसा कोई मौका लाए। तो मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि वो भी बाहर निकलें और काम करें, और जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनकी डेथ हो चुकी है, या जिनके हस्बैंड नशई हैं, तो वो घरों में बैठी बेचारी रो रही होती हैं कि हमारे पास ये खर्चे वगैरह नहीं है, बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, वो बाहर निकलें और काम करें। माशरे में मर्द हजरात जो हैं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो जो मिलते हैं बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो आप भी निकलें और अब घर का निज़ाम अच्छे तरीके से चलाएं। नाज़रीन, आपने बहन की बातें सुनी कि औरत जो सोचती है वो कर सकती है, वो घर से निकले काम करें, लोग माशरे में अप्रिशिएट करते हैं कि ये बहन किसी के आगे हाथ करने से बेहतर है कि अपने हाथ से कमा कर खाने को तरजीह देती हैं। तो इसलिए हमारे माशरे में कुछ ख़वातीन हैं जो मैसेज देती हैं कि इस्लाम ने मुकम्मल हकूक़ नहीं दिए औरत को हमारे माशरे में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मर्द हरास करते हैं। तो ये उनके मुँह पर एक थप्पड़ है, एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है कि हमारे माशरे में ख़वातीन काम भी करती हैं, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और जो कुछ आप माशरे में निकल कर बाहर अपने घर से करना चाहती हैं वो करें। इंशाल्लाह माशरा आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करती हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर आपको ज़रूर देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद आपके शेयर करने से किसी औरत का इस स्टोरी को देखकर उसकी ज़िंदगी का जो आइडियल है वो बदल जाए, और वो भी घर से निकल कर काम कर सके और अपने घर को और अपने बच्चों को खुद से संभाल सके। क्योंकि हमारे माशरे में आजकल ख़वातीन के तलाक का सिलसिला बहुत ज़्यादा हो चुका है। शोर नशे निकल आते हैं, या बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घर से निकलने से कतराती है। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।